क्या आपको पता है कि आपकी प्रगति में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं पता? कांच के सामने जाके खड़े होइए और जो सामने आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूँ। सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में बात करती हूँ और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे हम बात करेंगे कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम बहुत प्रगति करें। हमें सब बोलते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, सोच में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती कि मेरा कोई नुकसान हो। कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? कोई भी नहीं। मेरी एक पेशेंट ने मुझे आके कहा कि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बुरा नहीं हो। मैं आपके वो मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा तूने मुझे आके ये तो नहीं कहा कि आपका वीडियो मुझे बुरा नहीं लगा। तूने कहा मेरे को आपका वीडियो अच्छा लगा। तो आप सोचिए, जरा सा अंतर है, बुरा नहीं लगना, बुरा नहीं सोचना और अच्छा सोचना में। तो हम जबरदस्ती डबल नेगेटिव सोचते हैं। हम अपने आप को कम आंकते हैं, सेल्फ क्रिटिक हैं इतने भयंकर कि हम कोई भी नया काम करने से पहले डरते हैं कि क्या हम ये काम कर पाएंगे। फिर हमारा मन कहता है नहीं, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, इसमें बहुत मादापच्ची है, बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम सोचते हैं चल यार छोड़, ज़िंदगी में सुकून है, सुकून से ही रहते हैं। जैसे ही आपने अपने सुकून को अपनाया और अपना कदम आगे बढ़ाने से पीछे खींच लिया, आपने अपनी प्रगति का पहला कदम उठने से पहले ही नीचे कर दिया। तो आप हुए ना अपने सबसे बड़े दुश्मन। ऐसे ही आपकी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको प्रगति से रोकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी भी काम को करने की को टालने की प्रवृत्ति। कुछ लोग होते हैं आज नहीं यार, आज तो थोड़ी देर सो जाते हैं, कल करेंगे, कल नहीं, फिर कल भी नहीं, परसों करेंगे, फिर करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। और टालने का कारण क्या है कि वो हर काम परफेक्टली करना चाहते हैं। परफेक्टली अगर हम करना चाहेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां हम ढूंढते ही रहें, क्योंकि परफेक्टली करना चाहते हैं का मतलब ये है कि हमारी आदत है कमियां ढूंढने की। और सबसे ज़्यादा कमी हम खुद में ही ढूंढते हैं। कमी ढूंढना अच्छी बात है, उससे आपका सुधार होता है, प्रोग्रेस होती है। पर इतना मत ढूंढो कि आप इतना परफेक्शनिस्ट मत बनो कि आप काम करो ही नहीं, या अपने करे हुए काम को आप लोगों को दिखाओ ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया, आप लोगों के सामने उसको रखो। हो सकता है किसी को आपसे कम आता हो, वो आपसे सीखना चाहे, तो इट इज बेटर, ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट इट। तीसरा है सेल्फ सेबोटाज। सेल्फ सेबोटाज का मतलब खुद को खुद की ही बारे में गलत गलत कहना। और इससे क्या हो रहा है कि कि कुछ क्रिएटिव थॉट जो आपके दिमाग में आया वो आप किसी को शेयर ही नहीं कर पाते, और इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। चौथा है दूसरों से अपनी तुलना करना। अरे उसका काम बहुत अच्छा है, मैं उसके जितना अच्छा नहीं कर सकती, उसके पास बहुत सुविधा है पर मेरे पास उतनी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और तुलना कर करके क्या कर रहे हैं, अपना काम करने से पहले ही हमने उसको नेगेटिव एनर्जी दे दी और हम फेल हो गए। फिर पांचवा क्या है, सफलता का डर, और सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का डर। क्या होगा अगर हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया तो हमारा टारगेट बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है ना करें। दूसरा, हमने अगर ये जिम्मेदारी पूरी कर ली तो हमें क्या पता और जिम्मेदारी मिल गई और वो हम पूरी ना कर पाए, तो इसलिए वो सफल होने से भी डर रहे हैं। तो ये जो सारी हमारी क्वालिटीज़ हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनाती हैं। आप मेरी इस बात से सहमत हैं ना कि नहीं है? एक ही घर में दो जने हैं, वो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, सब सुविधाएं एक सी हैं, पर एक जना खुश है और दूसरा जना उन्हीं परिस्थितियों से ना खुश है, उसको कोई कमियां दिखती हैं। एक गिलास आधा भरा हुआ दिखता है, दूसरा आधा खाली दिखता है। अब बताइए उनके दुख का क्या कारण है, वो खुद या कोई और? अब कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास, जो हर असंभव काम में अपना हाथ डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं तो ये काम करूंगा, चाहे इसका जो परिणाम हो देखे जाएगा। कुछ लोग होते हैं हर कदम संभल संभल के चलते हैं लाइफ में, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, और फायदा नुकसान तोल तोल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये सारी चीजें जीन्स में आई है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जीन्स में आई है, या रिस्क नॉन टेकिंग कैपेसिटी जीन्स में आई है। जीन्स हर समय आपका हर चीज को रेगुलेट नहीं करते। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोच, आपकी परवरिश, इन सब का असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। और उनको डरा डरा के कि नहीं ये करोगे तो गिर जाओगे, वहां जाओगे तो खो जाओगे, भीड़ में मत जाना,
अकेले मत जाना, किसी के साथ जाना, पेड़ पे मत चढ़ना, साइकिल मत चलाना। तो इस तरह के जो हम बच्चों की प्रगति में रुकावट डालते हैं, उसका क्या परिणाम होता है? वो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमने खत्म कर दी और वो अंदर से डरने लग गए। एक तो था सेल्फ क्रिटिक, ये है सेल्फ डेट्रीमेंटल आपके विचार। दूसरा है कि सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठा हुआ है, अचेतन भय। सामने उसको नहीं पता कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है, पर जो अज्ञात भय हैं वो हमें कदम उठाने ही नहीं देते और हम सारी विनाशकारी परिस्थितियों को सोच लेते हैं कदम उठाने से पहले। तीसरा, परिचित में आराम। जो आपकी परिचित सिचुएशन है, जिस फैमिलियर एनवायरनमेंट है, आप उसमें ही कंफर्टेबल रहते हैं। आप परिचित एनवायरनमेंट से बाहर ही नहीं जाना चाहते। अगर आपको लगता है यहाँ से मैं बाहर गया या कुछ हुआ तो मैं मेरे साथ खतरा पैदा हो सकता है। चौथा है आत्म करुणा की कमी, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा हम अक्सर अजनबियों के साथ बहुत दया से व्यवहार करते हैं, पर उतनी दया अपने प्रति नहीं दिखाते। उसको कहेंगे हिम्मत बंधाएंगे, पर खुद को हिम्मत नहीं बंधा पाते हम। अब हमने ये देख लिया कि हमारा आंतरिक दुश्मन या हम अपना कैसे नुकसान करते हैं। अब हम इस दुश्मन को कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? मतलब क्या खुद को निष्क्रिय कर रहे हैं? नहीं, हम अपने आंतरिक दुश्मन को, सेल्फ एनिमी को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला आपका हथियार क्या है? अपने आप पे विजय पाने का सबसे पहला हथियार है आत्म-विश्लेषण। आपको क्या करना है? एक जर्नलिंग करनी है। एक डायरी में वो सारे विचार लिखने हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जो भी विचार आपके मन में आता है, कोई भी काम आपको, अगर कोई आइडिया आया कि मैं ये कर सकता हूँ, आप उस आइडिया को लिखिए। फिर थोड़ी सी देर में अगर आपको कोई विचार आता है कि नहीं, इसको करने में ये नुकसान हो सकते हैं, आप उनको भी लिख दीजिए। फिर आप उनको लिखिए कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में क्या खूबियाँ हैं कि आप इसको काम को करें। तो जैसे ही आप जर्नलिंग करेंगे 15-20 दिन में आपको अपनी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी दिखेगी और 20-21 दिन इस प्रक्रिया को करने में आपको समझ आएगा कि आपने अपनी उन्नति को कैसे रोक रखा है और अब आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है कि ये काम आपने ऐसे किया था, पिछली बार आप फेल हुए थे, या उस दूसरे किसी व्यक्ति ने ऐसे काम किया था, उसके वो पास नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर आपके पास ये सबूत भी है तो भी आप उस पर पुनर्विचार करें कि क्या ये 100% सही है, क्या इसका कोई और तरीका है, और वो और तरीका अगर आप अपनाएं तो सक्सेस की कुछ संभावना है। तो जैसे ही आपने, और आप अगर ये भी सोचिए कि अगर उस जगह आपका कोई मित्र आपसे सलाह ले रहा होता तो आप उसको क्या सलाह देते, उस सलाह को भी आप नोट करिए। तीसरा है आत्म करुणा विकसित करें। अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि भाई मेरे से काम नहीं हो सकता, या मुझे डिलीवरी का है, या मुझे कहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हिम्मत रखो, हो जाएगा। बच्चे फ़ोन करते हैं, मम्मी एग्ज़ाम है, डर लग रहा है। मैं उसको जब कहती हूँ बेटा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो तूने पुराना पढ़ा हुआ है सब याद आएगा। कभी खुद से भी ये कह के देखना, तुम ये कर सकते हो। अगर ये काम तुम्हारे लिए आया है तो भगवान ने तुम्हें इसके लिए चुना है। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं कहीं बहुत डिलीवरी के लिए जा रही, रात को कॉल आया सिस्टर का कि मैडम पेशेंट बहुत ब्लीड कर रही है, आप तुरंत आइए, बहुत ब्लीड कर रही है, तुरंत आइए। मतलब एक घर से निकल के वहाँ पहुँचने में भी 20 से 25 मिनट का समय लगना निश्चित था। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आती थी जिसका कई बार बंद मिलना स्वाभाविक होता था। तो ये लगता था कि तुरंत आइए और हम पहुंचेंगे तब तक पेशेंट जिंदा भी रहेगा कि नहीं, या पता नहीं उसको कितना ब्लड लॉस हो चुका होगा। रास्ते में जब डर आता था तो दिमाग में एक विचार भी तुरंत आ जाता था, भगवान ने तुझे इसके लिए चुना है, इसका मतलब तू इसको मैनेज कर सकती है। इतने सारे चिकित्सकों के बीच ये कॉल अगर मुझे आई है, इट मीन्स ये काम मेरे लिए निमित्त है और मैं ही इसे कर सकती हूँ। जैसे ही विचार अंदर आता था, डर भाग जाता था। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आप भी इसको आजमा के देखना, सारा डर भाग जाएगा, काम आप शुरू कर पाएंगे। चौथा है सीमाएं निर्धारित करें। कई बार क्या होता है, हम सबके काम को हाँ कर देते हैं। कोई कहता है ये मेरा काम करना है, ठीक है कर देंगे, दूसरे का काम कर देंगे, तीसरे। फिर होता कि अंत में हम या तो सबका काम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते, या इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते। तो ना कहना सीखिए, अपनी क्षमताओं को पहचानना सीखिए, अपनी क्षमताओं में काम को हाँ करिए। उससे क्या होगा, आपने जितना काम सर पे ओढ़ा है उतना आप आराम से कर पाएंगे। आपको स्ट्रेच करना पड़े आप कर पाएंगे, पर असंभव काम नहीं ओढ़ेंगे तो आपको मानसिक रूप से
विचल विचल आप मानसिक रूप से विचलित नहीं होंगे। ये सीमा है। दूसरों के साथ साथ तो आपने लागू की, पर अपनी आंतरिक ऊर्जाओं के साथ भी लागू कर दीजिए। अगर आपका मन कहता है काम आप नहीं कर सकता, मन से कहिए थोड़ी देर चुप रहो, मैं ये काम करके देखना चाहती हूँ। नहीं होगा कोई बात नहीं, पर मेरे को करके देखना है। आई वॉन्ट टू ट्राई। स्टार्ट करो, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो परफेक्ट हो। स्टार्ट तो करो, देखो तो सही, और अपने मन को बोलो लिमिट में रहे। पांचवा है अपूर्ण कार्रवाई करें। मतलब कोई भी पांचवा है अपूर्ण कार्रवाई भी करें, या कोई काम इनकम्प्लीट हो रहेगा, आपको पता है कि आपके पास कुल 5 मिनट है, तो उस 5 मिनट में आपको लग रहा है मेरा काम तो पूरा होगा ही नहीं। मान लो किताब का एक चैप्टर पढ़ना है, पर 5 मिनट में वो पूरा नहीं होगा, पर आप 2 पन्ने पढ़ सकते हैं, और 5 मिनट में पढ़े हुए वो 2 पन्ने आपको अलग रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगर आपने कोई काम आज की लिस्ट में लिखा है और वो आपने जरा सा किया, मान लो आपने 10 फ़ोन कॉल्स करने के आपके लिस्ट में थे, आपने 2 ही किए, पर आपने उस दिशा में कदम बढ़ाया, और 2 करके 4 होते हैं। आज थोड़ा हुआ, कल थोड़ा होगा, परसों थोड़ा होगा, जैसे-जैसे आपको समय मिलता जाएगा, आप उस रास्ते पे बढ़ते जाएँगे। और पहले दिन किसी काम को करने में समय ज़्यादा लगता है, अगले दिन वो काम जल्दी भी हो जाता है। तो कदम उठाना इसलिए मत बंद कर दीजिए कि आज आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, 2 लाइन लिखिए, पर शुरू कर दीजिए। कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, आज केवल ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, कलर कल भर देंगे। तो जितना सा भी आपको समय मिल रहा है, उस समय में उस काम की शुरुआत कर डालिए। जैसे ही आपने शुरू किया, काम पूरा तो होके ही रहेगा। मेरी मानिए, शुरू करके देखिए। छठा तरीका है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस यानी जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में सतर्क रहें, सजग रहें, डीप ब्रीदिंग करें। आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक रहें, आपका काम अच्छे से होगा। पुराने विफलताओं को सामने ना आने दें, नए सिरे से अपने काम को अंजाम दें। अतीत के बारे में सोचना या भविष्य की चिंता करना हमें अपने वर्तमान से दूर करता है, और जब हम वर्तमान से दूर रहते हैं तो हम चिंता ग्रसित हो जाते हैं। तो चिंता ग्रसित होकर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो माइंडफुल रहिए, प्रेजेंट में रहिए, और काम को शुरू कर दीजिए। समय पे प्राणायाम करना, नींद पूरी लेना, पौष्टिक भोजन लेना माइंडफुल रहने में मदद करता है। डीप ब्रीदिंग करना माइंडफुल रहने में मदद करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और सांस पे ध्यान देते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। केवल आती और जाती सांस ही आपका वर्तमान है। सातवां है समर्थन प्राप्त करें। मतलब क्या? अगर आपने कोई काम किया और आपको पता नहीं कैसा है, आपका अंदर का क्रिटिक कहेगा बिल्कुल बेकार है। नहीं, उससे नहीं पूछना है। आप अपने किसी मित्र से पूछिए या उस विषय के जानकार से पूछिए, और आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, आप अपनी इंडिपेंडेंट राय दें। मुझे इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करना की ज़रूरत है, मुझे आप वो बताएँ, और आपको कैसा लगा, ये बताएँ। ये मेरा पहला प्रयास है, ये आपको कैसा लगा? आप कभी सोचना कि आपका मित्र अगर आपसे आके कोई अपना पहले प्रयास के बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप उसे एनकरेज करेंगे या डिस्करेज करेंगे? अगर आप एनकरेज करेंगे तो यकीन मानिए आपको भी एनकरेज करने वाले लोग मिलेंगे, और आपने अगर पहला कदम अपनी तरफ बढ़ाया है किसी काम की तरफ, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी न कभी आप उस काम में सफल ज़रूर होंगे। याद रखना, आप अपने अंदर के दुश्मन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप उसके प्रति दया रख रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि चल मुझे करके देख लेने दे, सही होगा मैं आगे बढ़ूँगा, गलत होगा, हानिकारक होगा, खतरनाक होगा, मैं रुक जाऊँगा, मुझे करके तो देख लेने दे। हम अपने इनर सेल्फ से दोस्ती कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं, उससे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। है ना मज़ेदार बात? एक बात और, ये जो यात्रा है आपकी खुद पे काम करने की, यह आपके प्रगति के साथ-साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों से जुड़ी हुई है। आप अगर अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाएँगे, आप चैन की नींद सोएँगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका साथ देगी। आपने अपना पहला कदम बढ़ाया, आपका शरीर आपका दूसरा कदम बढ़ाएगा, वो आपका हिम्मत देगा। कई बार नहीं होता, आपने सुबह बिस्तर से उठने की इच्छा ही नहीं करती, नहीं यार अभी और सोना है, नहीं अभी और सोना है। पर जैसे ही आपका अलार्म बजा या आपका कोई टारगेट फिक्स है, आपने बिस्तर छोड़ दिया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपने चलना पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, आप में एनर्जी आने लग जाती है। वो पहला कदम आपको जो ऊर्जा देता है, वही ऊर्जा
आपका काम, अपने पसंद का काम शुरू करने से भी आपको मिलती है। यही ऊर्जा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को इम्प्रूव करती है, आपको बीमारियों से बचाती है। और यही नहीं कि हमें केवल अपना काम देखना है, हमें आने वाली पीढ़ी के प्रति भी सजग होना है। उनको उनके लिए सक्रिय आलोचना करनी है, उनको प्रोत्साहन देना है, उन्हें कोई भी काम करने से रोकना नहीं है, उस काम को करने का बेहतर तरीका बताना है। अगर हमें पता है नहीं, और उसको ट्राई करने देना है। अगर वो कहीं किसी नए काम को करने देना चाहता है तो उसे करने दें, उसका साथ दें, उसके लिए अच्छी भावनाएं दें, उसको अच्छे विचारों से जाने दें। अगर बच्चा कहीं पिकनिक जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो डरे नहीं कि उसका क्या होगा, ये सोचे कि मस्ती करके आएगा, एंजॉय करके आएगा। तो क्या होगा, आपकी अच्छी वाइब्स उसकी यात्राएं सुखद बनाएंगी, उसको एडवेंचर में मज़ा आएगा। तो आज के लिए, अंत में आपके लिए जो मैं काम दे रही हूँ, आप अपने एक मकसद को, एक क्षेत्र की पहचान करें जहाँ आप अपने आप को रोक देते हैं, जहाँ आपको लगता है कि इस क्षेत्र में मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। आज की वीडियो में आपको एक रणनीति चुननी है, चाहे वो आत्म जागरूकता हो, चाहे विचारों को चुनौती देना हो, चाहे एक छोटी चुनौती स्वीकार करना हो, या सेल्फ हेल्प का विकास करना हो, और अगले कुछ दिनों के लिए इसको आप आजमाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इस यात्रा को निकलने के लिए अपने प्रति दयालु रहें। यात्रा पूर्णता के बारे में नहीं है, प्रगति के बारे में। ठीक है, नो परफेक्शन बट स्टार्ट ऑफ योर गोल। एज सुन एज हमने स्टार्ट किया, प्रगति होनी ही है, नहीं तो प्रगति के रास्ते में। मुझे आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि आपने अपने आप को कैसे अपने दुश्मन के रूप में देखा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और हो सकता है मैं उसमें किसी और की मदद कर पाऊँ, आपकी भी कर पाऊँ। आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, आप में अपने आंतरिक दुश्मन को दूर करने की क्षमता है। आप अपने दुश्मन को चुनौती दे सकते हैं और उससे लड़ के उससे जीत सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है आप ऐसा कर पाएंगे, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।